आपने कभी सोचा है कि गहरे समंदर की तह में एक ऐसी दुनिया भी आबाद है जहां इंसानों का जाना लगभग नामुमकिन है? चलिए शुरू में सदियों पुरानी एक दास्तान सुनते हैं। कहा जाता है कि एक समंदरी जजीरे पर एक ऐसी मखलूक रहती थी जो आधी इंसान थी और आधी मछली। बिल्कुल एक जलपरी। वो अपनी सुरीली आवाज से भटके हुए जहाजों को रास्ता दिखाती थी। फिर कहते हैं कि एक लालची बादशाह ने उस जलपरी का जादुई हीरा छीनने के लिए अपने गोताखोर भेजे, जिस पर उस जलपरी ने अपने दिफा में एक खौफनाक तूफान खड़ा कर दिया जो जहाज को हमेशा के लिए निगल गया। सुना है वहां आज भी उसकी आवाज गूंजती है। खैर, आज के इस तफसीली जायजे में हम इन्हीं जादुई समंदरी असरार और उनके पीछे छुपी ठोस हकीकत को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या समुंदर की इन गहराइयों में वाकई लिटरली जलपरियां बसती हैं या ये सिर्फ कहानियां हैं? देखें, एक तरफ तो ये मैजिकल मिथ्स हैं जिन्हें सुनकर हम बड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ है साइंस और तारीख की एक्चुअल रियलिटी। इस सफर में ना हम इन मिथिकल कहानियों से निकलकर बिल्कुल डीपली तारीख और इंसानी नफ्सियात की ठोस हकीकत को समझेंगे। लेट्स फाइंड आउट। पहला हिस्सा है समुंदरी असातीर की शुरुआत, यानी ओरिजिन्स ऑफ सी मिथ्स। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। आखिर एंशिएंट टाइम्स में लोगों के जहन में इन अजीबो-गरीब मखलूकात का कॉन्सेप्ट आया कहां से? सोचिए जरा, अगर हम मिडिल एजेस या वस्ती दौर की बात करें तो समुंदर उस वक्त एक इंतहाई खौफनाक, डार्क और नामालूम सी सरहद था। उस वक्त के लोगों के लिए ओशन का मतलब था द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एक बिल्कुल केओटिक बाउंड्री। उस अंधेरे और गहराई को देखकर लोग डर जाते थे और लिटरली उन्होंने अपने इसी अंदर के डर को समुद्री राक्षसों या सी मॉन्स्टर्स और जल परियों की शक्ल दे दी। उनका अपना डर ही उनकी इमेजिनेशन का सबसे बड़ा कैनवस बन गया था। और इस एक्सट्रीम इमेजिनेशन ने जन्म दिया दुनिया की सबसे पहली जलपरी को, जिसे हम अटारगटिस के नाम से जानते हैं। अटारगटिस कदीम शाम यानी एंशिएंट सीरिया की एक देवी थी। कहानियों में बताया जाता है कि वो एश्कलोन के मुकाम पर एक झील में डूब गई थी और उसने आधी औरत और आधी मछली का रूप धारण कर लिया। वहां लोग उसे एक प्रॉपर मरमेड गॉडेस के तौर पर पूजते थे। ये शायद इंसानी तारीख का बिल्कुल पहला वाकया था जहां एक जलपरी को इतना मुकद्दस और इतना ताकतवर माना गया। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एशिया की जादुई जलपरियां यानी मैजिकल मरमेड्स ऑफ एशिया। मगरबी कहानियों से निकलकर अब हम जरा मशरिक की तरफ आते हैं, जहां इन जलपरियों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग और फैसिनेटिंग था। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि हर कल्चर में ये कहानियां कितनी डिफरेंट थीं। हिंदुस्तान में देखें तो इन्हें नगीनी या गनिया कहा जाता था। ये रूहानी खजानों और विजडम की मुहाफिज थीं और इनके माथे पर एक जादुई हीरा होता था। बिल्कुल वैसी ही कहानी जैसा हमने शुरू में जिक्र किया। चीन की बात करें तो वहां जाओ रेन थीं, ऐसी बेहतरीन कारीगर जिनके आंसू गिरते ही सच्चे मोतियों में बदल जाते थे। और जापान में वहां निंग्यो का कॉन्सेप्ट था, सुनहरे छिलकों वाली मखलूक जिसके बारे में अकीदा था कि इसका गोश्त खाने से इंसान को हमेशा की जवानी यानी इटर्नल यूथ मिल जाती है। हर कल्चर ने समुंदर के राज को अपने तसव्वुर के मुताबिक ढाल लिया था। इसी तरह साउथ ईस्ट एशिया में भी ये मिथ्स बहुत मकबूल थीं। थाईलैंड के रामायणा में आपको सुवर्णा मच्छा यानी गोल्डन मरमेड मिलेगी, जिससे हनुमान से मोहब्बत हो गई थी। इंडोनेशिया और मलेशिया में इन्हें पुत्री दुयुंग कहा जाता है। और पता है वहां के लोग क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि इनका असल कनेक्शन उसी कदीम सीरियन देवी आर्टगैटिस से है जो तैरती हुई वहां तक पहुंच गई थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां डुगोंग नाम के मरीन एनिमल के आंसुओं को आज भी मैजिकल समझा जाता है। चलिए अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, खौफनाक समंदरी राक्षस, टेरिफाइंग सी मॉन्स्टर्स। क्योंकि ठहरिए, समुंदर की हर मखलूक खूबसूरत और जादुई नहीं होती थी। यहाँ एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्ट्रास्ट देखें। एक तरफ हमारा वेस्टर्न आइडियल है, एक इंतहाई खूबसूरत दिलकश जलपरी, लेकिन फिर 19th सेंचुरी में दुनिया के सामने आई फीजी मरमेड। और बॉस, ये कोई खूबसूरत जलपरी नहीं थी, ये एक बंदर के धड़ और मछली की दुम को जोड़कर बनाया गया एक ग्रोटेस्क यानी इंतहाई भयानक और जाली ढांचा था, जिसे एक्चुअली जापानीज मछेरों ने बनाया था। इस इन्वेंशन ने पूरी दुनिया को शॉक्ड कर दिया था कि वेट, क्या असल में जलपरियां ऐसी दिखती हैं? So, the crucial point is, क्रिस्टोफर कोलंबस जब उन्होंने 1493 में पहली बार इन जलपरियों को देखने का दावा किया तो उन्होंने अपने जर्नल में लिखा कि वो उतनी खूबसूरत नहीं थी जितना बताया जाता है, क्योंकि किसी न किसी हद तक उनके चेहरे मर्दों जैसे थे। एक्चुअली हुआ ये था कि कोलंबस ने मनांटीज या डुगोंग्स को देख लिया था और थकावट की वजह से उन्हें जलपरियां समझ बैठा। यहाँ से हमें बिल्कुल क्लियर समझ आने लगता है कि रियलिटी और मिथ में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क था और ये समुद्री सफ़र कितने ग्रिम थे।
और ये हमें ले जाता है अगले सेक्शन पर, तवील सफर का पागलपन यानी मैडनेस ऑफ लॉन्ग जर्नीज। ये इस कहानी का सबसे अहम साइकोलॉजिकल हिस्सा है। आखिर इन सेलर्स ने इन फैंटास्टिकल क्रीचर्स को देखा क्यों? इस पागलपन को जेन्युइनली समझने के लिए हमें एक टर्म समझनी होगी, कैलेंचर। निक कॉम्पटन की रिसर्च के मुताबिक ये एक शदीद किस्म का डेल्यूरियम या जहनी बुखार था जो इन समुद्री मुसाफिरों को हिट करता था। महीनों तक सिर्फ लहरों को घूरते रहने से उनका जहन लिटरली धोखा खाने लगता। उन्हें लगता कि समुंदर एक हरा भरा मैदान है और इस मैडनेस में वो हेलुसिनेशंस देखते और उन्हें जहाज से कूदने की शदीद ख्वाहिश होती थी। और उसके साथ ही आता है फैरो मॉर्गैना। ये एक बहुत ही पेचीदा ऑप्टिकल इल्यूजन है जो समुंदर पर बनता है। धूप, हवा और पानी के टेम्परेचर की वजह से उफुक यानी होराइजन पर एक अजीब सा धोखा पैदा होता है। ये इल्यूजन दूर किसी आम सी चीज को, जैसे एक पत्थर या नॉर्मल मछली को, खींचकर एक खौफनाक राक्षस की शक्ल में दिखाता है। अब आप खुद सोचिए, उन बेचारे थके हुए सेलर्स के लिए ये ऑप्टिकल इल्यूजन तो बिल्कुल हकीकत ही था ना। क्योंकि देखें, उस दौर में समुद्री सफर की हकीकत आज के लग्जरी क्रूज शिप्स जैसी बिल्कुल नहीं थी। महीनों तक एक छोटी सी जगह पर कैद रहना, शदीद तन्हाई, फिजिकल और मेंटल डिसोरिएंटेशन, पीने का साफ पानी खत्म हो जाना और खराब खाने की वजह से स्कर्वी जैसी बीमारियां उन्हें बिल्कुल तोड़ देती थीं। रॉयल नेवी का डाटा बताता है कि उस वक्त सेलर्स में पागलपन का शिकार होने के चांसेस जमीन पर रहने वालों से 7 टाइम्स, यस लिटरली 7 टाइम्स ज्यादा थे। ऐसे एक्सट्रीम हालात में अगर इंसानी जहन जलपरियां या मॉन्स्टर्स क्रिएट कर ले तो इसमें हैरत की क्या बात है। आखिरी हिस्सा, हकीकत या सिर्फ वहम, रियलिटी और जस्ट इल्यूजन। तो क्या ये सब सिर्फ एक डिल्यूजन था? चलिए एंशिएंट फोकलोर और मॉडर्न साइंस को मिलाकर एक फाइनल नतीजा निकालते हैं। लेट्स मूव टू हाउ दिस ऑल बिल्ड्स अप। यहां हमें एक समुद्री मिथ के पैदा होने का एग्जैक्ट फॉर्मूला मिल जाता है। स्टेप 1, इंसान का उस मैसिव अनकंट्रोलेबल समंदर से डर। स्टेप 2, जब वही डर किसी आम जानवर जैसे डुगोंग या मैनिटी को दूर से देखकर उससे कुछ और ही समझ लेता। और स्टेप 3, लंबे सफर का वो एक्सट्रीम जहनी दबाव, बीमारी और फैंटम ऑर्गाना जैसे इल्यूजन्स। इंसानी जहन ने अपने इसी डर से निपटने के लिए उन्हें कहानियों में ढाल लिया। तो एंड में ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा, क्या हम कभी समुद्र को पूरी तरह समझ और काबू कर पाएंगे, या हमारा इंसानी जहन हमेशा उन गहरे डार्क वाटर्स में नए राक्षस और नई जलपरियां बनाता रहेगा? शायद वो जादुई जलपरी जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था, वो आज भी उन्हीं पत्थरों पर बैठी हमारी इमेजिनेशन का हिस्सा है। क्योंकि मानिए या ना मानिए, समुद्र का सबसे बड़ा राज खुद हमारा अपना इंसानी जहन है।